केंद्र सरकार के द्वारा आज आम बजट पेश किया गया है। इसको लेकर विभिन्न दलों की विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया है। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता। क्या संतोष जी, क्या आप लोगों की इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया है? ये बजट मुख्य रूप से राजनीति से ग्रसित बजट है, सरकार को बचाने वाला बजट है, ना कि ये पूरे भारतवर्ष का बजट है। ये बजट आप देख रहे होंगे, जो इनके सहयोगी दल है, जिनके कंधे पे ये सरकार टिकी हुई है, उन्हीं के राज्य पे वो ध्यान रखते हुए इस बजट को लाया गया है। जो राज्य, हमारा झारखंड राज्य, जो पिछली बार 14 में से 12 सीट देती है और इस बार 14 में से 9 सीट देती है, उस राज्य की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। और आज जिस सरगर्मी के साथ झारखंड में बीजेपी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या इस बजट में झारखंड को कुछ दिया गया है? दूसरी बात, इस बजट में आम पब्लिक जो निचले स्तर पे रहे हैं, जिनके रोज़गार के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। टैक्स स्लैब को देख लीजिए, टैक्स स्लैब किया गया है 3 लाख से ऊपर जितने हैं उनको 5%, 3 लाख से 7 लाख के बीच में। तो ये टैक्स स्लैब तो आपका जो चौथा वेतन पुनरीक्षण था 2005 से लेकर 2010, उस समय था। उस समय की महंगाई और अब की महंगाई में कितना अंतर है? क्या ये 3 लाख तक का जो इनकम रखता है सालाना, वो व्यक्ति 3 लाख के बाद के वाले व्यक्ति क्या आज सक्षम है उसी जगह पे टैक्स देने के लिए? कल भी वो 10, 15 साल, 20 साल पहले 5% टैक्स दे रहे थे और आज भी वो उतना दे रहे हैं। तो यहाँ लगता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बजट नहीं है, ना ही ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बजट है। ये बजट पूंजीवाद को देखते हुए बनाया गया है। ये बजट लंबी प्रक्रिया का बजट है। ये बजट धरातल पे तुरंत उतरने वाला बजट नहीं दिख रहा है। आप अन्य भी बहुत सारे स्टेटों ने मिल के उन्हें सरकार पे भेजा है, लेकिन सरकार पे उनको भेजा है और वो पार्टिकुलर 1, 2, 3 स्टेट को देख के, मुझे किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है, किसी तरह का कोई ये नहीं है कि किसी को, लेकिन सबको, सभी को बराबर तरीके से देखना चाहिए था, सभी वर्ग को बराबर तरीके से देखना चाहिए था। यहाँ रोज़गार की बात नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में रोज़गार है। किस पब्लिक सेक्टर में रोज़गार की बातें हुई है? क्या बोला गया है कि हम इतना रोज़गार देंगे, लाखों की संख्या में देंगे, करोड़ों की संख्या में देंगे, 50,000 की संख्या में देंगे? इस प्रकार का किसी भी प्रकार का बातें नहीं कही गई है। साथ ही साथ यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुराना पेंशन का मांग कर रहा है, ओल्ड पेंशन की मांग हो रही है, लेकिन ओल्ड पेंशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। तो आप ना सरकारी कर्मचारी की बात सुन रहे हैं, ना आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात देख रहे हैं, ना लोअर क्लास फैमिली की बात देख रहे हैं, ना जनता, वैसे लोग जो जिस चीज़ से ग्रसित है, या वैसी बात जो आम जनता का एक दर्द है, उस दर्द को हटाने के लिए बजट कहाँ है? आप बोलते हैं सबकी गवर्नमेंट, सबका सरकार, सबके लिए, सब पर विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए। ये क्या है? आप सबका बजट कहाँ है? ये तो ये सब का बजट नहीं है। हमारे साथ जेएमएम के नेता हैं। क्या कुछ आपके जितेंद्र जी, क्या लगता है आज का बजट कैसा दिख रहा है? देखिए, आज केंद्र में जो सांसद ने बजट पेश कही थी, कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम किया है। आज ये सरकार पूंजीपति को लेकर चलने के काम किया है और फिर प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा देने का काम किया है। ना बेरोज़गारी की नौकरी है, ना बेरोज़गारी के लिए कुछ आर्थिक सहायता है। तो आप कहीं ना कहीं फिर से पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा। और ख़ास करके हमारे राज्य झारखंड राज्य को फिर से ठगने का काम किया है। ना कोई बजट में इनका कोई उल्लेख है, ना कुछ इनको अनुदान मिला। तो ऐसे ना कहीं इस देश की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में भी विधानसभा में इनको जवाब देगी। और ये नहीं, जो अपने राज्य में केंद्रित हैं, वो राज्य उनके केंद्रित, तो उनको अनदेखा किया है जो राज्य में शासित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में भी इनको कड़ा जवाब देगी। जिस तरह उन्होंने इस बार जो सरकार चलाना मुश्किल हो गया, अगर बार वो सरकार से बाहर हो जाएगा। तो इस आज का जो बजट है, उससे लेकर विभिन्न तरह की विभिन्न दलों के द्वारा खिलाफ में प्रतिक्रिया आ रही है या गड़बड़ हो गई? तो जैसा कि आपने सुना कि विभिन्न दलों के द्वारा इनकी प्रतिक्रिया दी जा रही है बजट को लेकर। खास तौर पर झारखंड के लेकर इन लोगों का कहना है कि कुछ नहीं है। झारखंड चूँकि चुनावी है, झारखंड में बीजेपी के शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए झारखंड के लिए कुछ भी नया चीज़ नहीं दिया गया है। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग सभी देशवासियों को आशा रहती है कि आम बजट में जनता के हित में कुछ काम होगा, लेकिन ये
ये जो बजट पेश किया गया है ये आम बजट नहीं होगी, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्यान में रख के बजट पेश किया गया है। इसमें न छात्रों के हित में है, न महंगाई पर इस पर चर्चा, न बेरोजगारी पर चर्चा है, और न ही कई तरह की बिंदुओं पर जिस पर बात करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे डेवलपमेंट होगा, इस पर चर्चा नहीं की गई है। वो केवल कैसे अधिक से अधिक पूंजीवादी व्यवस्था को लाभ दिया जाए उस पर चर्चा की गई है। अगर रोजगार की बात करते बोलते प्राइवेट सेक्टर के रोजगार को हम, जो रोजगार देगा उसको हम हर साल मदद करें, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जो बजट आम लोगों के लिए होना चाहिए। जो महंगाई पर इस पर 1% चर्चा नहीं कि महंगाई दर हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई दर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस पर कोई चर्चा नहीं। इसलिए न किसानों के हित में बजट है, न छात्रों के हित में बजट है, न नौजवानों के हित में बजट है, न व्यापारियों के हित में बजट है। ये बजट किसके लिए बनाया गया है? ये बजट पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे जिन राज्यों को देखते हुए, मुझे तो लगता है इस बजट में कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है, साजिश नज़र आती है कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आए हैं उनको ध्यान रख के इन्होंने बजट बनाया कि पूंजीवादी व्यवस्था को अधिक बढ़ावा देंगे। अब झारखंड जैसे राज्य जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है हिंदुस्तान को, उस राज्य को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। कई कार्यक्रमों का घोषणा करनी चाहिए थे। अभी अमित शाह जी आके कई बातें लंबी बातें करके गए, चुनावी बातें करके तो गए। HEC पर बात करना चाहिए था, चूँकि HEC एक बड़ा मुद्दा था। अभी तो चुनावी बजट में कहीं पर चर्चा नहीं, उद्योग घरानों पर भी चर्चा नहीं करते, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को किस तरह से बचाने पर उस पर कोई योजना नहीं है। तो ये बजट आम नहीं होकर ये पूंजीवादी व्यवस्था के लिए बजट है। ये पूंजीवादी पार्टियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए बजट है। ये आम बजट है, हम लोग इसका कहते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं। ये सरकार ने पूंजीपतियों को ध्यान में रख के ये आम बजट जनता के सामने पेश किया। इसलिए इस देश की 80% जनता जो है इससे इसको लाभ होने वाला नहीं।